हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर्स डायलॉग। तो आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। जैसे कि राजस्थान जेईई का एग्ज़ाम हो चुका है, अब काफ़ी सारे बच्चों ने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। उसके अकॉर्डिंग अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और किस तरह से आप उसके लिए अभी से डॉक्यूमेंट्स तैयार रख सकते हैं ताकि आपको लास्ट टाइम पे प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जॉइनिंग प्रोसेस बताऊँगी कि किस तरह से डीवी के बाद हर डिपार्टमेंट का जॉइनिंग होता है। तो हम शुरू करते हैं डीवी से। तो डीवी में सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होते हैं, आपके 10th-12th की मार्कशीट होती है। उसके अलावा ऑल सेमेस्टर आपके बीटेक की मार्कशीट होती है, डिप्लोमा में आपके जितने सेमेस्टर होते हैं उसकी। उसके अलावा फाइनल डिग्री होती है, वो प्रोविजनल मार्कशीट होती है। और उसके अलावा आपको कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो उसमें ये होता है कि अपन को 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने रहते हैं। तो जो एक है वो तो आपको मिलता है कॉलेज से, जब जहाँ भी आपने जिस भी कॉलेज से पास किया है वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके अलावा जो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको स्टेशनरी से किसी भी शॉप से मिल जाएगा। उस पर आपको सिर्फ आपको कोई भी गजेटेड ऑफिसर जो भी होते हैं, लाइक किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो गए या फिर डॉक्टर्स हो गए, कोई लेक्चरर वगैरह हैं, इनके आप उस पर सिग्नेचर करवा सकते हो और उनकी सील लगेगी। तो इस तरह से आपको जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबके 2 सेट बनाने पड़ते हैं। और उसके अलावा जैसे कि RSM-SSB बोर्ड है, वो एक आपको काफ़ी बड़ा फॉर्म देता है, उसको बोलते हैं प्रपत्र बोलते हैं उसको। तो वो आपका जैसे डीवी का आएगा, जिस टाइम वो रोल नंबर वगैरह डाल देंगे उसके बाद वो साइट पे अवेलेबल हो जाता है। तो उस फॉर्म में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी रहती है, जैसे कि आपके कितने परसेंटेज हैं, आपको कहाँ से आपकी पासिंग हुई है, किस कॉलेज से हुई है, किस स्कूल से हुई है, आपका परमानेंट एड्रेस, रेजिडेंशियल प्रूफ वगैरह, ये वाली जो बेसिक डिटेल्स हैं आपको उसमें फिल करनी होती हैं। तो वो एक फॉर्म रहता है, उसको वो बोर्ड की तरफ से आता है, वो आपको फिल करना है। उसके अलावा जो मार्कशीट्स वगैरह के अलावा रहता है वो रहता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे सबके अपने अपने हैं, तो ओबीसी के हर 6 मंथ में अपडेटेड होते हैं। तो आप ये इंश्योर कर लें कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट तो एक्सपायर नहीं हो गया है, या फिर जो भी आपको रीन्यू वगैरह करवाना हो आप उसको करवा लें। और एक स्पेशल ईडब्ल्यूएस का रहता है, तो आप ईडब्ल्यूएस वाले भी ध्यान रखें, क्योंकि उसमें आई थिंक ये रहता है कि जिस टाइम आपका एग्ज़ाम आपने फॉर्म फिल किया है वो उस डेट से पहले का होना चाहिए। तो अगर वो उस डेट के बाद का होता है तो शायद वो फिर मांगते हैं कि उससे पहले वाला, कि जिस टाइम आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम का ईडब्ल्यूएस। तो आप ईडब्ल्यूएस वाले भी ध्यान रखें इस बात को। बाकी SC ST में रहता है वो, जैसे कि अब नए वाले आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो ई सिग्नेचर वाले, तो आप वो वाले प्रिपेयर करके रखें अगर किसी के पास पुराने वाले हों तो। उसके अलावा बोनाफाइड होता है जो कि मूल निवासी, वो आपको बनाना रहता है। और उसके अलावा जो आप इसके यही बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें चाहिए रहते हैं, पर आप ये है कि उनको अभी से प्रिपेयर करके रखें ताकि आपको लास्ट टाइम किसी भी चीज़ के लिए पैनिक ना करना पड़े। और जैसे कि अभी राजस्थान इसका जो ये डीवी लेते हैं उसमें जैसे हमारा हुआ था उसमें था कि इन्होंने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए थे और पर्टिकुलर डेट अलॉट हो जाती है आपको कि आपका किस डेट को ना डीवी है। तो उसमें 4 ग्रुप थे ABCD। तो वैसे तो ज़्यादा मतलब रिजिडिटी होती नहीं है इसके डीवी में, थोड़े फ्लेक्सिबल ही रहता है। आपको जैसे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कम भी है तो वो आपको थोड़ा टाइम देते हैं, तो उसमें आप अपनी जो भी आपका रह गया हो या आपको जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी हो वो कर सकते हैं। तो वो वैसे टीम डिपेंड भी ग्रुप पे भी करता है कि आपको किस ग्रुप के अंडर है, तो उस पर भी डिपेंड काफ़ी सारी चीज़ें करती हैं। पर यह है कि अगर आपके पास कुछ ना हो लास्ट मोमेंट पे तो आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि राजस्थान जेईई में इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको या तो बता देंगे कि अभी आपको किस तरह से करना है या फिर आप कैसे उसको कर सकते हैं। या और सबसे ज़्यादा तो ये है कि अगर आपके किसी भी फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आपकी कोई भी मिस्टेक हुई हो, कि जैसे आपने अपना नाम में आपके कोई मिस्टेक हुई हो, फादर्स नेम में कोई मिस्टेक हुई हो, या डेट ऑफ बर्थ वगैरह में जो भी आपके मिस्टेक हुई हो, आप उसका जो बनता है उसके लिए, तो उसके लिए आप एफ़िडेविट बनवा सकते हैं। तो एफ़िडेविट आप ज़रूर बनवा के ले जाएँ, जहाँ भी आपको लगे कि आपने इस चीज़ में मिस्टेक की है, इस यहाँ पे आपसे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे मिस्टेक हुई है, तो आप उसका एफ़िडेविट ज़रूर लेके जाएँ। क्योंकि मेरे साथ ये जॉइनिंग में मेरे प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं आपको बताऊँगी कि जॉइनिंग में मेरे किस तरह प्रॉब्लम हुई थी नेक्स्ट वीडियो में, जिस टाइम मैं जॉइनिंग प्रोसेस बताऊँगी। तो आपको उसमें ध्यान रखना है। मेरे फादर्स नेम में मिस्टेक हुई थी, फादर्स नेम के सरनेम में मिस्टेक हुई थी, तो उसकी वजह से भी एफ़िडेविट का आपको ध्यान रखना है। आपको जहाँ भी मिस्टेक हुई हो आप उसको बना लें। और
यही है डॉक्यूमेंट्स, तो जितने भी आप जितने भी चाहिए वो तो यही डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप डीवी के लिए बस प्रिपेयर रहें, जिनका भी एग्ज़ाम हो गया है उस तरह से। और ये डॉक्यूमेंट्स आप अभी से कंप्लीट करके रखें, ताकि लास्ट मोमेंट आपको इधर उधर ना जाना पड़े, ज़्यादा रश ना हो आपको, इसलिए। और बाकी की डिटेल्स के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को सब तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।